हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है वेस्टर्न रेलवे के बड़ोदरा डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को हुआ है। यह एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे बड़ोदरा डिवीजन में जो सीसीटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा, एग्जाम देने जब भी जाइएगा ना इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, YTSK का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YTSK? आंसर विल बी ऑप्शन बी, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HST? आंसर विल बी ऑप्शन ए, हैंड हेल्ड टर्मिनल। कहता है HST का पूरा नाम क्या होता है? तो हैंड हेल्ड टर्मिनल होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSOP? आंसर विल बी ऑप्शन ए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। कहता है OSOP का पूरा नाम क्या होता है? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRUCC? आंसर विल बी ऑप्शन बी, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। कहता है DRUCC का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर बी होगा, मंडल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं। बी आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड 1482 बाई 13। आप इसको भाग करके देख लीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा है। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 114। कहता है 1482 को 13 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, भाग करके देख लीजिएगा। डी आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9, 18, 27-45 विच नंबर सेल कम इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक। देखिए यहाँ ब्लैंक दिए गए, इसमें बता रहा है कि इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो आप सीक्वेंस देखिएगा, आपका आंसर बी 36 जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। ये कैसे क्या किया है, 9 में 9 को ऐड कर दिया है, 18 हो गया, 18 में 9 को ऐड किया, 27 हो गया, 27 में 9 को ऐड कर दिया, 36 आ जाएगा। ठीक है ना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन मैथ का पूछा है, सॉल्व कर लीजिए ऐसे। इसका आंसर ए आएगा। ठीक है ना, 49.77। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10 रुपीज। कहता है प्लेटफॉर्म टिकट का सामान्य दर क्या है? 10 रुपये है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्ज इन स्लीपर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 200 किलोमीटर्स। कहता है स्लीपर क्लास के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 200 किलोमीटर है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन अमॉन्ग द फ्लोइंग इज ए कवर्ड वैगन? का आंसर विल बी ऑप्शन ए, BCN। कहता है निम्न में से कौन सा कवर्ड वैगन है? देखिए इसमें वीडियोस बना हुआ है, आप सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि कौन सा कवर्ड वैगन है, कौन सा ओपन है, कौन सा टैंक है। ठीक है ना। तो आपको बताया था कि पहला जो होता है ना, पहले के बाद जो सेकंड नंबर होगा, लेफ्ट से सेकंड नंबर, वो बताता है कि आपका वैगन कैसा है। अगर सी है तो कवर्ड है, ओ है तो ओपन होगा, ठीक है, टी है तो टैंक होगा। तो यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन जो दिए गए हैं, बी के बाद जो सी है वो कवर्ड वैगन को इंडिकेट करता है, इसलिए ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स नेम कैन इंक्लूड इन वन रिजर्वेशन फॉर्म इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 6। कहता है एक आरक्षण फॉर्म में अधिकतम कितने यात्री का नाम समाविष्ट हो सकता है? तो देखिए अगर नॉर्मल रिजर्वेशन होगा तो 6 होगा और तत्काल रिजर्वेशन होगा तो 4 होगा। तो यहाँ नॉर्मल का ही सेंस है, इसलिए सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATVM? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। कहता है ATVM का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज द प्रिंसिपल हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? आंसर विल बी ऑप्शन सी, PCCM। कहता है क्षेत्रीय रेलवे पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्रीज लोकेटेड एट? आंसर विल बी ऑप्शन सी, चेन्नई। कहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? ICF कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिनिमम चार्ज इन सेकेंड ऑर्डिनरी क्लासेज? आंसर विल बी ऑप्शन डी, 15 रुपीज। कहता है सॉरी, आंसर विल बी ऑप्शन ए। कहता है मिनिमम चार्ज इन सेकेंड ऑर्डिनरी क्लासेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 10 रुपीज। कहता है सेकंड सामान्य क्लास में कम से कम चार्ज क्या है? तो 10 रुपये है। ठीक है ना। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राइवेट कैश लिमिट फॉर मोबाइल स्टाफ इज? आंसर विल बी ऑप्शन
आंसर विल बी ऑप्शन, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं, मोबाइल स्टाफ के लिए 2,000 रुपये हैं, इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन लगता है सही से प्रिंट नहीं हुआ है। ऐसे मोबाइल स्टाफ का जो पीसीडीआर होते हैं, प्राइवेट कैश होते हैं, वो 2,000 रुपये होते हैं, स्टेशन स्टाफ के 750 होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास? आंसर विल बी ऑप्शन सी 4 मंथ। कहता है ये सेकेंड क्लास प्रिविलेज जो पास होते हैं उसकी वैलिडिटी कितनी है, तो 4 महीने है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज द सुपर फास्ट ट्रेन अमॉन्ग द फ्लोइंग? आंसर विल बी ऑप्शन डी, आंसर जो होगा आपका डी होगा। 12933 जो है ये आपके सुपर फास्ट ट्रेन। देखिए सुपर फास्ट ट्रेन पहचानने का भी तरीका है, स्टार्टिंग जो नंबर्स होते हैं ना, सेकंड नंबर आपका 2 है तो सुपर फास्ट बताता है, ठीक है ना, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन वेस्टर्न रेलवे? आंसर विल बी ऑप्शन बी 6। कहता है पश्चिम रेलवे में कुल कितने मंडल है, तो 6 मंडल है, बी आपका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपग्रेडेशन ऑफ पैसेंजर इज डन? आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली वाइल चार्ट प्रिपरेशन। कहता है यात्रियों का अपग्रेडेशन कैसे होता है, तो यह ऑटोमेटिक होता है चार्ट बनते समय, ठीक है ना, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पैसेंजर्स हु आर अपग्रेडेड ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम मस्ट ऑक्यूपाई? आंसर विल बी ऑप्शन ए अपग्रेडेड सीट और बर्थ। कहता है जो यात्री ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाते हैं तो कहाँ बैठेंगे, तो जो अपग्रेडेड सीट होता है वहाँ पे जाके बैठेंगे, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेन 57,993 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डिजिट इज? अब कहता है 57,993 है, इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा भाई, तो राउंडिंग ऑफ ए होगा 58,000 रुपये, 58,000 रुपीज़ आपका राउंडिंग ऑफ होगा, ए जो राइट आंसर। राउंडिंग ऑफ पे भी वीडियोस बने, आप देख सकते हैं ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लेटफॉर्म टिकट आर वैलिड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 आवर्स। कहता है प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे के लिए वैलिड होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जर्नी टिकट? क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जर्नी टिकट? आंसर विल बी ऑप्शन है बीपीटी। कहता है निम्न में से कौन सा जर्नी टिकट है, तो बीपीटी जो होते हैं ब्लैंक पेपर जो टिकट होते हैं जर्नी टिकट में आते हैं, लगेज टिकट या क्लर्क रूम टिकट जर्नी टिकट में नहीं आते, ध्यान में रखिएगा, ये आपका राइट आंसर है। Question number 25, the element of concession allowed for what female senior citizen? Answer will be option B 50%। कहता है महिला सीनियर सिटीजन को कितना कंसेशन दिया जाता है, तो 50% दिया जाता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे तो कंसेशन मिलता नहीं, मतलब 50% मिलते थे, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिजर्वेशन चार्जेस फॉर स्लीपर क्लास टिकट इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 रुपीज़। कहता है स्लीपर क्लास के जो टिकट का जो रिजर्वेशन चार्ज होता है वो 20 रुपये लगता है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तत्काल टिकट आर नॉट इशूड फॉर द क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन एसी फर्स्ट। कहता है तत्काल जो टिकट होते हैं वो एसी फर्स्ट क्लास के लिए इशू नहीं होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज ऑन रिजर्व एसी फर्स्ट क्लास टिकट इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 240 रुपीज़। कहता है मिनिमम जो कैंसिलेशन चार्ज होता है एसी फर्स्ट क्लास टिकट का वो 240 रुपये है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, इफ ट्रेन इज कैंसल्ड फुल अमाउंट कैन बी रिफंडेड ऑन रिजर्व टिकट अप टू? आंसर विल बी ऑप्शन डी 3 डेज। कहता है गाड़ी कैंसिलेशन होने पर आरक्षित टिकट का फुल रिफंड कब तक दिया जाता है, तो 3 दिनों तक दिया जाता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए पैसेंजर विदाउट टिकट इज चार्ज्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए फेयर प्लस ईसी। कहता है बिना टिकट यात्री को कैसे चार्ज किया जाएगा, तो जो भाड़ा होता है वो लिया जाता है और अतिरिक्त चार्ज जो है एक्सेस जो चार्ज होता है वो भी लिया जाता है, दोनों मिलाकर, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टिकट्स इज प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 53। कहता है किस सेक्शन के तहत निश्चित टिकट का ट्रांसफर निषेध है, तो वह सेक्शन 53 है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, drunkenness or nuisance upon a railway will be dealt as per section? Answer will be option D section 145। कहता है शराब का सेवन करना व बाधा उत्पन्न करना निषेध है, यह धारा 145 द्वारा, डी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 33 है फ्री अलाउंस ऑन फर्स्ट क्लास प्रिविलेज पास पर केजीज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 70 kg। कहता है फर्स्ट क्लास सुविधा पास पर प्रति यात्री फ्री अलाउंस कितना है, तो 70 kg है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है डॉग इज परमिटेड टू बी कैरिड विद ओनर इन द फ्लोइंग क्लास, आंसर विल बी ऑप्शन बी एसी फर्स्ट क्लास। कहता है किस क्लास में मालिक अपने साथ कुत्ता को लेके जा सकता है, तो एसी फर्स्ट क्लास है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 है स्मोकिंग इन द रेलवे प्रीमिसेस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन, आंसर विल बी ऑप्शन 60, आंसर विल बी ऑप्शन ए 167। कहता है किस सेक्शन के तहत रेल परिसर में धूम्रपान निषेध है, तो सेक्शन 167 है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है फॉर्म नंबर व्हाट इज इशूड फॉर माइनर पेनल्टी चार्जशीट, आंसर विल बी ऑप्शन ए SF11। माइनर पेनल्टी के लिए SF11 दिया जाता है, मेजर के लिए SF5 दिया जाता है, सस्पेंशन के लिए SF1 दिया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है PNR स्टैंड फॉर, आंसर विल बी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बी जो राइट आंसर। कहता है PNR का पूरा नाम क्या है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है क्वेश्चन नंबर 38 है प्राइवेट कैश लिमिट फॉर स्टेशनरी स्टाफ इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 750 रुपीज़। कहता है स्टेशनरी स्टाफ के लिए निजी कैश कितना रखना पड़ता है, तो 750 रुपये अधिकतम रख सकते हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है चार लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 9999। कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 4 को 9 होगा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है इन रोमन IX स्टैंड फॉर, रोमन में IX जो होता है 9 को इंडिकेट करता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 है रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू, रणजी ट्रॉफी किससे जुड़ा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन है क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 है आई एम गोइंग, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा, तो टू हो जाएगा, जाने के सेंस में टू लगता है मोशन में, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दे डैश इन द रूम, अब यहाँ पे दे प्लुरल है ना, दे के साथ आर लगेगा, दे आर इन द रूम, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है रेड टैरिफ डील्स विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए डेंजरस गुड्स। रेड टैरिफ जो होता है, लाल टैरिफ जो होता है खतरनाक सामान से जुड़ा हुआ होता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है सॉल्व करना है भाई, 199 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, आप हमको उम्मीद कर लीजिएगा, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बी आपका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज WAG9 इन इंडियन रेलवेज, WAG9 कहता है भारतीय रेलवे में WAG9 क्या है, तो ये आपका एक तरह से मालगाड़ी लोकोमोटिव्स का प्रकार है, आंसर विल बी ऑप्शन बी टाइप ऑफ फ्रेट लोकोमोटिव सही है, WAG9, ठीक है ना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन द कुबेर भंडारी मंदिर इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी चांदोद। कहता कुबेर भंडारी मंदिर किस रेलवे स्टेशन के नज़दीक है, तो लोकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, चंदादरी स्टेशन के नज़दीक है, ठीक है ना। तो कुबेर भंडारी जो मंदिर है वो किसके नज़दीक है, आपको जो है नियरेस्ट जो नज़दीक स्टेशन किसके नज़दीक है, तो चांदोदरी है, आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ट्रेन 18, आंसर विल बी ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस। कहा था ट्रेन 18 का पूरा नाम क्या है, नया नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 है व्हाट इज द नेम ऑफ GM ऑफ WR। कहता है WR के जो GM है वो कौन से हैं भाई, तो इसके आंसर होगा ऑप्शन बी VK गुप्ता हैं, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक VK गुप्ता है, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज कोड ऑफ वसाद स्टेशन। देखिए लोकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में लोकल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब वसाद स्टेशन का कोड क्या होगा भाई, तो बी आपका राइट आंसर होगा WDA। क्वेश्चन 51 है द सेक्शन ऑफ BRC डिवीजन विच इज रीओपनड रिसेंटली आफ्टर 5 years। कहता है बड़ोदरा मंडल का कौन सा सेक्शन 5 साल के बाद खोला गया हाल फिलहाल में, ये भी लोकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है वसाद कटना, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है फॉर्म नंबर इज इशूड फॉर इमीडिएट सस्पेंशन। कहता है इमीडिएट सस्पेंशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो सस्पेंशन के लिए SF1 यूज किया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है एट प्रेजेंट विच सिटी हैव एन ऑप्शनल मेट्रो रेल सिस्टम, आंसर विल बी ऑप्शन ए अहमदाबाद। कहता है वर्तमान में किस शहर में मेट्रो रेल का परिचालन है, तो अहमदाबाद में जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंटरचेंज स्टेशन ऑफ BRC डिवीजन,
आंसर विल बी ऑप्शन ए गोधरा। कहता है इनमें से कौन सा जो वडोदरा मंडल का इंटरचेंज स्टेशन है, देखिए भी लोगों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। वडोदरा आपका राइट आंसर होगा, सॉरी गोधरा आपका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 55 है, नंबर ऑफ डेज परमिसेबल फॉर पैटर्निटी लीव इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 15 डेज। पितृत्व अवकाश कितने दिनों का मिलता है, तो 15 दिन के मिलते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीडीयू, आंसर विल बी ऑप्शन बी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट। बीडीयू का पूरा नाम बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था, आंसर विल बी ऑप्शन ए 1963। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1963 में, ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो अध्याय 1 में किया गया है। संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का उल्लेख है, तो अध्याय 1 है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो यह अनुच्छेद जो आपका है वो अनुच्छेद 343 है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं, तो 10 होते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी, तो यह 14 सितंबर 1949 को मिली थी, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह पंक्ति निम्न से किस विकल्प से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 343 में है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत गुजरात किस क्षेत्र में आता है, तो गुजरात जो है आपको ख क्षेत्र में आता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संघ की किस अनुसूची में राज्य की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो संघ की 8वीं अनुसूची में जो है राज्य की भाषाओं का उल्लेख है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में दी गई है, तो आंसर होगा डी 10 में। कहता है हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में दी गई है, तो 10 में दी गई है, डी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में बांटे गए हैं, बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रेलवे अधिनियम के कौन से सेक्शन के अनुसार ओपन डिलीवरी दी जाती है, तो ओपन डिलीवरी 83-84 के अनुसार दी जाती है, कहने का मतलब जो है सॉरी 81 के अनुसार दी जाती है, डी आपके राइट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 है, हु डेवलप HRMS एप्लीकेशन फॉर रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन ए क्रिस। देखिए रेलवे के लिए जितने भी ऐप्स बनते हैं ना, सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सबके सब क्रिस ही डेवलप करता है, इसलिए अगर नहीं कहीं आया तो क्रिस को मोटा मोटी मान के चलिएगा, ये आपका राइट आंसर होंगे, मतलब क्रिस आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिटेड एट, आंसर विल बी ऑप्शन सी सबर्बन स्टेशन। कहता है ब्रेक जर्नी कहाँ परमिट नहीं है, तो सबर्बन स्टेशन पे परमिट नहीं है। कहता है जंक्शन स्टेशन है, इंटरमीडिएट स्टेशन है, मिल सकता है, सबर्बन स्टेशन में नहीं मिलते हैं। अब ये सेंस क्या है देखना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार से हम इसको सी को मान के चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 70 है, TRC स्टैंड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी थ्रू रेट सर्कुलर। कहता है TRC का मतलब क्या होता है, थ्रू रेट सर्कुलर होता है, ऑप्शन बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 71 है, HOR इज इशूड टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी गवर्नर। कहता है HOR किसको जारी किया जाएगा, तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें गवर्नर को जारी किया जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72 है, भारत के संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो भाग 17 है, भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 73 है, मैटरनिटी लीव कैन बी परमिटेड फॉर पीरियड, आंसर विल बी ऑप्शन डी 180 डेज। कहता है मातृत्व अवकाश कितने दिन के लिए दिया जा सकता है, तो 180 दिन के लिए, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एज पर HOER एम्प्लॉय आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4। कहता है HOER के अनुसार कर्मचारियों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में, तो 4 वर्ग है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, फॉर्म नंबर इज इशूड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर्म 67 SF7। तो देखिए ये जो जांच अधिकारी होते हैं SF7 द्वारा नॉमिनेट होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, फर्स्ट क्लास ए पास, द कलर ऑफ द फर्स्ट क्लास ए पास इज, आंसर विल बी ऑप्शन ए
वाइट। कहता है फर्स्ट क्लास ए पास का कलर कैसा होता है, तो वाइट होता है। ये आपके राइट आंसर है। अब तो सब डिजिटल हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन रूल व्हाट ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966। आंसर विल बी ऑप्शन सी 3C। कहता है महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के निषेध के बारे में रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम में प्रावधान किया गया है, तो सेक्शन 3C है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 78 है, जनरल मैनेजर ऑफ रेलवेज आर इंटाइटल्ड फॉर टाइप ऑफ ड्यूटी पास। आंसर विल बी ऑप्शन बी गोल्ड। कहता है रेलवे के जो महाप्रबंधक होते GM होते हैं उनको किस तरह का ड्यूटी पास मिलता है, तो गोल्ड मिलता है। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स आर इंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास ए प्रिविलेज पास। आंसर विल बी ऑप्शन सी 6 सेट्स। कहता है ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो अधिकारी होते हैं उनको फर्स्ट क्लास ए पास का 6 सेट मिलता है साल में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RMS। आंसर विल बी ऑप्शन ए रेक मैनेजमेंट सिस्टम। RMS का पूरा नाम होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एरर सीट इशूड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस। कहते हैं एरर सीट त्रुटि पत्र को कौन जारी करता है, तो ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस जारी करते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक डिफाइंड इन रूल व्हाट ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए 7। कहता रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम में प्रदर्शन और हड़ताल के बारे में उल्लेख है, तो आचरण जो रेल सेवा आचरण नियम का जो नियम है वो 7 में वर्णित है। ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रायोरिटी एंड अलॉटमेंट ऑफ पेंट्री कार इन ट्रेन विल बी डिसाइडेड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन बी रेलवे बोर्ड। कहता है गाड़ी में ट्रेन में पेंट्री कोर्स के प्राथमिकता एवं आवंटन का निर्णय कौन लेता है, तो रेलवे बोर्ड लेती है। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 है, द अमाउंट पेएबल बाय द लाइसेंसी टू द रेलवे ऑन पीरियडिकल बेसिस इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी लाइसेंस फी। कहता है लाइसेंस धारी द्वारा रेलवे को आवधिक रूप से दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं, तो लाइसेंस फी कहते हैं। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज अलॉटेड टू स्टे इन ए रिटायरी रूम एट ए स्टेशन इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 डेज। कहता है रिटायरी रूम में अधिकतम आप 2 दिनों तक रह सकते हैं। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, और डैश इज द नोडल एजेंसी फॉर रेलवे टूरिज्म प्रोडक्ट्स। आंसर विल बी ऑप्शन ए IRCTC। कहता है रेलवे टूरिज्म प्रोडक्ट के जो नोडल एजेंसी होते हैं वो IRCTC होते हैं। ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 है, द चेयरमैन ऑफ ZRUCC इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी GM। कहता है जोनल रेलवे जो यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं उसके स्वाभाविक है जोनल है तो GM होंगे। सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 88 है, पार्सल स्केल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ स्केल्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी। कहता है पार्सल स्केल कितने कैटेगरी में है, तो 3 है। RPS है। सी बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनटोवर्ड इंसिडेंट इज डील्ड अंडर सेक्शन ऑफ व्हाट रेलवेज एक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन सी। आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 124A। कहता है अप्रिय घटना होने पर मुआवजा देने का प्रावधान रेलवे एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है, तो 124 के A में दिया गया है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट फ्रॉम ईयर। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017। कहता है रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ किस वर्ष मिला दिया गया, तो 2017 में। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच सिचुएशन सुपर सेशनल RR इज इशूड। आंसर विल बी ऑप्शन ए डाइवर्जन। कहता है डाइवर्जन के सेंस में जो सुपर सेशनल RR इशू किए जाते हैं। ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS। आंसर विल बी ऑप्शन ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS का पूरा नाम क्या होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, कमीशन टू द STBA इज पेड ऑन द सेल्स टर्नओवर। आंसर विल बी ऑप्शन डी मंथली। STBA को जो कमीशन दिया जाता है वो मंथली टर्नओवर के आधार पर दिया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, तत्काल कोटा इज इंडिकेटेड एज। आंसर विल बी ऑप्शन बी TQ। तत्काल रिजर्वेशन चार्ट में जो है तत्काल कोटा TQ के रूप में इंडिकेट किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमडी? ईएमडी आंसर विल बी ऑप्शन बी, अर्नेस्ट मोनेट, सॉरी, आंसर विल बी ऑप्शन सी, आंसर विल बी ऑप्शन सी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। कहता है ईएमडी का पूरा नाम क्या होता है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, HOR मीन्स इन रिलेशन टू जर्नी, आंसर विल बी ऑप्शन बी, हाई ऑफिशियल रिक्वेशन। कहता है HOR जर्नी के सेंस में क्या है? तो हाई ऑफिशियल रिक्वेशन होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, STB इज द राइट टू इशू, आंसर विल बी ऑप्शन बी, अनरिजर्व टिकट्स। हाँ, आंसर विल बी ऑप्शन बी, अनरिजर्व टिकट्स। कहता है STB किस तरह के टिकट जारी करते हैं? तो अनारक्षित टिकट जारी करते हैं। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फिलिंग क्लेम्स केसेस इन RCT रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल फॉर अनटूवर्ड इंसिडेंट, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 ईयर। कहता है अप्रिय घटना होने पर जो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें आप 1 साल के अंदर में क्लेम कर सकते हैं अनटूवर्ड इंसिडेंट के केस में, ठीक है ना। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ RCT इज लोकेटेड एट, आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। कहता है RCT का रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? प्रधान बेंच कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हु इज प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर विल बी ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव। अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है, जनरल फॉरवर्डिंग नोट इज वैलिड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 6 मंथ। जनरल फॉरवर्डिंग नोट 6 महीने वैलिड होते हैं। सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, फॉर रीबुकिंग ऑफ पार्सल द पार्टी हैज टू सबमिट, आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव, पार्सल वे बिल, ओरिजिनल पार्सल वे बिल, फ्रेश फॉरवर्डिंग नोट, ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग। जब कहता है कि जब कोई पार्सल रीबुकिंग किया जाता है तो सबके सब जमा करना पड़ेगा। जो आपका ओरिजिनल पार्सल वे बिल है वो भी देना पड़ेगा, ताज़ा फॉरवर्डिंग नोट देना पड़ता है और लिखित में एक लेटर देना पड़ता है। डी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन 103 है, PCO स्टैंड्स फॉर, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। PCO का पूरा नाम क्या होता है? प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर है रेलवे के सेंस में। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, पार्सल वे विल बी प्रिपेयर्ड, पार्सल वे बिल इज प्रिपेयर्ड इन, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 4 फाइल्स। कहता है पार्सल वे बिल कितने फाइल में बनाए जाते हैं? तो 4 फाइल में। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड बाय, आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेलवेज। कहता है प्रतिबंध कौन लगाता है? तो रेलवे लगाती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, फॉरवर्डिंग नोट इज, आंसर विल बी ऑप्शन डी, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, एन एप्लीकेशन, एन एग्रीमेंट बिटवीन रेलवेज एंड कंसाइनर। कहता है फॉरवर्डिंग नोट क्या है? तो फॉरवर्डिंग नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, एप्लीकेशन भी होता है और रेलवे और कस्टमर के बीच में एक एग्रीमेंट भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTPM, आंसर विल बी ऑप्शन सी, चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर। कहता है CTPM का पूरा नाम क्या होता है? तो चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर होते हैं। सी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग लगेज इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 50 किलोमीटर्स। कहता है लगेज चार्ज के लिए न्यूनतम अंतर कितना होना चाहिए, मतलब कितना दूरी होना चाहिए? तो 50 किलोमीटर। बी आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, फॉरवर्डिंग नोट शुड बी प्रिजर्व फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। कहता है फॉरवर्डिंग नोट को कितने समय तक संरक्षित रखना चाहिए? तो 6 महीने, 5 साल तक। जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, एरर सीट इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज बाय अकाउंट ऑफिस, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 4 कॉपीज। कहता है अकाउंट विभाग द्वारा एरर सीट कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? तो 4 प्रतियों में। सी आपके राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ोदरा डिवीजन में जो CCTS का एग्जाम है उसके एक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकैंड्रॉन LDC क्लासेस।